तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टः विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 28, चैप्टर 1, श्रीमद् भगवत गीता। तो यहाँ पर मैंने एक 27वें श्लोक से एक लाइन ली है ताकि कंटिन्यूएशन में चीज़ें कुछ कंटिन्यू में मिलें। एंड यहाँ पे मैंने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कृपया पर्याविष्टः बोला है। सो जब हम मान लीजिए किसी सेंटेंस, ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन को अगर हम कंटिन्यूएशन में बोलेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदम अब्रवीत। लेकिन जब हम पॉज लेके बोलते हैं सो हम इसको पर्याविष्टः भी बोल सकते हैं, कृपया पर्याविष्टः। सब आप विसर्ग लगा सकते हैं ओ की मात्रा हटाकर। ओके, आइए समझते हैं। तान कहते हैं उनको, ये कल भी हमने देखा था। तान कहते हैं उनको, समीक्षा मतलब देखकर। किनको देखकर? सह वह, कौन? कौन्तेय। कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन। कुंती पुत्र अर्जुन है ना, वो किनको देखकर, लिखा ना कि उनको देखकर। किनको देखकर? सर्वान बंधून अवस्थितान, सारे बंधु बांधव, सारे भाई लोग, पिता महान, दादा लोग, माता मामा लोग, पुत्र लोग, पौत्र लोग, ये सारे इन लोगों को बंधुन, जो दोनों सेनाओं में बंधुन है, उनको अवस्थित देखकर। क्या हुआ उनको अवस्थित देखकर? कृपया कहते हैं करुणा को, दया को। उसके अंदर एकदम से क्या आ गया? दया का भाव आ गया। अब अर्जुन कौन है? अर्जुन है क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या कर्म है? क्षत्रिय का कर्म है पाप का नाश करना। क्षत्रिय का कर्म क्या है? अधर्म का नाश करना। और अगर अधर्म का नाश करते समय उसके मन में दया का भाव आ जाए तो कैसे होगा? मान लिया जाए एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास और पेशेंट को एक फोड़ा है, पैर के ऊपर एक फोड़ा है। अब उस फोड़े को ठीक करना है और मान लिया जाए डॉक्टर को चीरा लगाते समय, उसको जब वो ऑपरेशन करने के लिए उसको ऐसे चीरा लगाता है, चीरता है, तो वो चीरा लगाते समय दया का भाव आ जाए, उस समय डॉक्टर हो जाए कृपया पर्याविष्टः। कृपया मतलब दया, पर्या मतलब अत्यंत, बहुत ही ज्यादा दया, बहुत ही ज्यादा करुणा, एकदम करुणा। अविष्ट मतलब आयुक्त हो जाए। अब डॉक्टर उस समय आयुक्त हो जाए कृपया से, दया से। हाय मेरे से नहीं होगा, मैं इसके फोड़े पर कैसे चीरा लगा सकता हूं, नहीं इसको तो बहुत दर्द होगा। क्या ये डॉक्टर को शोभा देगा? मुझे आप बताइए, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो ऐसे करने लग जाए, मुझसे ये नहीं होगा, आप उसके पास दोबारा जाएंगे? क्यों? दया का भाव है, अच्छी बात है। आप सोचेंगे कि दया का भाव है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, उसका कर्म है। उसका ये कर्म है कि उसने पेशेंट को ठीक करना है, भला ही उसको दर्द देकर ही ठीक क्यों ना करना पड़े। पाप का नाश करना है क्षत्रिय धर्म का कर्म। क्षत्रिय धर्म पाप का नाश करना है, बुराई का खत्म करना है, अन्याय को खत्म करना है। और उस समय उसमें दया का भाव आ जाना, ये अत्यंत कायरता है। परंतु अर्जुन बहुत ज्यादा शूरवीर, अर्जुन बहुत ज्यादा शक्तिशाली, अर्जुन युद्ध में कभी ना डरने वाले योद्धा हैं। लेकिन उनके ऊपर अचानक से आविष्ट मतलब आयुक्त हो जाना अचानक से आ गई एकदम से। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला? संवेतान पश्यतान संवेतान कुरुनीति। इन सबको ये कुरु वंश के जो लोग हैं, इन सबको देखो देखो देखो, इधर भी देखो उधर भी देखो, इस तरीके से हाथ हिला के कह दिया। एकदम से अपने बंधुओं को देखकर दया से आयुक्त हो गए, कृपया से करुणा से आयुक्त हो गए, अत्यंत करुणा से आयुक्त हो गए और विषिदन्निदम विषाद में आ गए। विषाद मतलब शोक करने लगे। हाय क्या होगा? सारे बंधु मारे जाएंगे, इधर के भी मारे जाएंगे, उधर के भी मारे जाएंगे। हाय क्या होगा? मैं इसके फोड़े पे चीरा कैसे लगाऊंगा? हाय इसको तो बहुत दर्द होगा। क्या डॉक्टर को यह शोभा देता है? क्या एक सेना का व्यक्ति जो है, जो सेना में है, फौज में है, अगर वो वहां पर खड़ा हो, भारत की बाउंड्री पर खड़ा हो, तो क्या उसको ये शोभा देता है कृपया पर्याविष्टः? क्या उसको उस समय वो विषाद शोभा देता है? उसका कर्म है, वो उसका धर्म है, उसने वो ड्यूटी ली है।
उसने वो ड्यूटी ली है, उसने कहा है कि मैं जो है अपने देश की रक्षा करूंगा। कृपया पर्याविष्टः, दया से आयुक्त हो गए, अत्यंत करुणा से आयुक्त हो गए। विषिदन निदम, विषिदन मतलब शोक करते हुए, विषाद करते हुए, बहुत शोक कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि हाय क्या होगा। विषिदन निदम, इदम मतलब यह, क्या यह, और अब्रवीत, ब्रवीत कहते हैं बोलने को, वो ये बोले, क्या बोले, बहुत ही शोक करते हुए, करुणा से युक्त हो गए एकदम, और एकदम से शोक करते हुए क्या बोले। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, दृष्ट्वे मम सजनम कृष्ण। दृष्ट्वे मतलब देख कर, पहले भी मैंने बताया दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दृष्ट्वे मम देख कर, क्या बोले, देख कर, किनको देख कर, स्वजनम, स्वजनम मतलब स्वजन समुदाय को देखकर, स्वजनम समुदाय, ये पूरा स्वजन समुदाय। अब उन्होंने ये नहीं कहा माम कहा पांडवाश्चैव, जैसे सबसे शुरू में कहते हैं धृतराष्ट्र कहते हैं, उसके बाद दुर्योधन कहते हैं दृष्टवा तु पांडवानीकम, पांडवों को देखकर, या धृतराष्ट्र कहते हैं माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने। वो अलग अलग करते हैं, दुर्योधन भी अलग अलग करते हैं, वो अलग ही अलग। अर्जुन अलग नहीं कर रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं दृष्टवे मम, देख कर, किनको, स्वजन समुदाय को देखकर। उसके लिए सारा स्वजन समुदाय है, उधर उसके मामा हैं, उधर उसके भाई हैं, उधर उसके पितामह खड़े हैं, उसके आचार्य खड़े हैं, इधर उसके भाई खड़े हैं, सबको देखकर। कृष्ण, हे कृष्ण, बहुत प्यारा है उनको नाम, कृष्ण नाम उनको बहुत प्यारा है, वो कृष्ण नाम यूज करते हैं, हे कृष्ण। जब दया से वो हो गए तो एकदम से उनको ऐसे मित्र भाव उनमें दिखा, हे कृष्ण, हे कृष्ण मुझे बताइए, मैं दया से कंप्लीटली, मैं जो है करुणा से पूरी तरीके से आयुक्त हो चुका हूं। देखकर, उनको देखकर, स्वजन समुदाय को देखकर, हे कृष्ण। युयुत्सुम, युयुत्सुम मतलब युद्ध के अभिलाषी, ये जो सारे युद्ध के अभिलाषी हैं, समुपस्थितम, ये जो डटे हुए हैं यहाँ युद्ध करने के लिए, जो डटे हुए जो स्वजन समुदाय है, हे कृष्ण, युद्ध की अभिलाषा से मैं उनको देखकर, अब देखकर क्या होता है उनके साथ वो आगे बोलेंगे। अभी इस प्रेजेंट श्लोक का अर्थ क्या हो गया कि उनको देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वान बंधून अवस्थितान, जो डटे हुए ये सारे बंधु बांधव हैं, उन सबको देखकर कृपया से, अत्यंत कृपया से, अत्यंत करुणा से आयुक्त होकर, विषिदन निदम अब्रवीत, विषाद युक्त होकर, शोक करते हुए क्या वचन बोले, बोले कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, मैं अपने स्वजन समुदाय को देखकर, जो ये युद्ध की अभिलाषा से, युयुत्सम मतलब युद्ध की इच्छा से, समुपस्थितम ये उपस्थित हुए हैं, इनको देखकर, दृष्टवे मतलब देखकर, आगे वो क्या बोलेंगे कि इनको देखकर मुझे क्या हो रहा है। शोक में तो आ गए, शोक में आ गए, करुणा में आ गए, विषाद होने लगा। अब उस विषाद में वो क्या वर्ड बोले, क्योंकि उसको विषाद ने घेर लिया, उसको कंप्लीटली डिप्रेशन ने घेर लिया, कंप्लीटली घेर लिया। अब उसमें वो क्या बोले। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज है, विषाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब विषाद क्या होता है, विषाद हर किसी की लाइफ में आता है, हर किसी की लाइफ में। हम जॉब पर जा रहे हैं, विषाद में आ जाते हैं, क्या करेंगे, कल को प्रेजेंटेशन देनी है, मुझसे तो प्रेजेंटेशन दी नहीं जाएगी, मैं क्या करूंगा, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा कैसे। बच्चा होता है, छोटा बच्चा, मैं कल को इतना मैं तो याद नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो एग्जाम में ऐसे कम हो जाएंगे नंबर, अगर मेरे नंबर कम आ गए तो मैं क्या करूंगा, अरे ये हो गया तो मैं। एवरी टाइम एवरीबडी इज इन द विषाद, एवरी टाइम, है ना। सो कहीं ना कहीं वो विषाद से गुजरता है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक विषाद उत्पन्न हो जाता है। और तब इसलिए वो लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म भूमि है। यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्म से जैसे ही हम हटे, जैसे ही हम कर्म से कहीं ना कहीं हटे, अपने कर्म से हटे, और कर्म पर रहते हुए भी कई बार विषाद उत्पन्न हो जाता है। उस विषाद में फिर क्या स्थिति होती है, वही स्थिति होती है जो अर्जुन की आगे, अब जो वो श्री कृष्ण को बताएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो स्थिति से अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे साथ क्या होता है, हम जब विषाद में आ जाते हैं तो फिर उसको निकालने के लिए हम कोई ना कोई दोस्त साथी ढूंढते हैं। परंतु श्री कृष्ण भगवान, ये अर्जुन के साथ तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। अब जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान है तो ये विषाद भी क्या है, ये एक तरीके का संयोग, एक तरीके का योग बन गया। किस बात का योग बन गया, विषाद से अर्जुन को निकालने के लिए जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा वो एक तरीके का योग हो गया। वो एक तरीके का योग, श्री कृष्ण भगवान
अब ये विषाद की स्थिति एक योग की स्थिति बन गई। योग किसका? श्रीमद् भागवत गीता का। योग किसका? श्रीमद् भागवत गीता का। विषाद की स्थिति भी एक योग की स्थिति बन गई। इसीलिए अगर हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 को विषाद योग के नाम से जाना जाता है। अर्जुन के विषाद योग। विषाद योग, विषाद कभी योग नहीं हो सकता। कभी कभी सुना है विषाद योग? नहीं, लेकिन यहां विषाद योग है। क्यों विषाद योग है? क्योंकि यहां अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं। जब भी कभी आप डिप्रेशन में जाएं, जब भी आप कभी विषाद की स्थिति में जाएं, जब भी आपको ये लगे कि नहीं ये मुझसे कैसे होगा, मैं ये कैसे कर सकता हूं, तुरंत भगवान से बात कीजिए। तुरंत अपने अंदर अंतरात्मा में बात कीजिए। जो श्री कृष्ण भगवान, जो स्वयं नारायण आपके अंदर बैठे हैं, उनसे बात कीजिए। बिलीव मी, आपका वो विषाद एक योग बनकर आपके अंदर एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। वो आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। वो जब आप बात करेंगे स्वयं श्री कृष्ण भगवान से, जब आप बात करेंगे डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान से, जब आप बात करेंगे डायरेक्ट नारायण से, उस विषाद की स्थिति में आपको एक योग नजर आएगा। आप वहां से बहुत तेजी से निकलेंगे। आइए एक बार फिर से चैंट कर लेते हैं श्लोक को। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टः विषिदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। जय श्री कृष्ण।